से निकला मिला शव, ग्रामीणों में छाया आक्रोशता का भय। क्षेत्र मोदीनगर थाना भोजपुर ग्राम तलहटा में आज प्रातःकाल यही सनसनी फैल गई कि ग्रामवासियों ने अपने ही गांव में एक बाहर स्थित कब्रिस्तान में एक महिला का शव देखा। लोग हैरत में पड़ गए, जो कि कब्र से 20 मीटर की दूरी पर था। आज से पहले कभी गांववासियों ने यह दृश्य कभी नहीं देखी, जो लोगों को यह देखने में मिल रही है। गांववासी के रोंगटे खड़े हो गए और शर्मनाक हो गए। गांववासी शर्मसार हो गए। इस घटना को में एक और हैरत देने वाली बात भी यह भी थी कि जब उन्होंने देखा कि शव महिला कब्र खोदकर निकाला गया था, सूचना पाकर तभी मौके पर पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीओ राजेश कुमार सिंह के मुताबिक ग्रामवासी रियाजुद्दीन की 26 वर्षीय धर्मपत्नी शमा परवीन गुरुवार को किसी दुर्घटनावश पाकर उसकी मृत्यु हो गई, जिसको कल शाम के ही समय गांव के ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उनका कहना था कि किसी दृष्टा व्यक्ति ने बीती रात कब्र से शव को निकालकर हैवानियत की तरह बाहर निकाला और महिला शव के साथ अश्लील हरकत करने की भी कोशिश की गई है। जानकारी के तौर पर पुलिस का कहना है कि मामले का खुलासा तब ही किया जाएगा जब पीएम रिपोर्ट आएगी। मामले के संगीन होने चलते ही भारी संख्या में ग्रामवासी मौके पर मौजूद रहे। इस घटना में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद और लोग दहशत में पड़ गए। वहीं पुलिस इस घटना के बाद फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कब्र से लाश निकालने का रहस्य क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्यादित्य न्यूज। थाना भोजपुर में है तलहटा गांव। यहाँ सुबह सूचना मिली, बता दो, सुबह सूचना मिली कि एक महिला है शमा परवीन, जिनकी कल बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। उनको दफन किया गया था यहाँ कब्रिस्तान में। तो आज सुबह सूचना मिली कि किसी खुराफाती तत्व ने वो कब्र को खोद कर लाश को बाहर निकाल के रख दिया है। सभी लोग, हम एसडीएम साहब और हमारे एसओ मोदीनगर भोजपुर, सभी को लेकर मैं मौके पर पहुंचा। बॉडी को सील कराया, पीएम के लिए भेज दिया गया है। जांच चल रही है। क्या तंत्र मंत्र या कोई ऐसी नहीं, ऐसे आसपास ढूंढने से, सर्च करने से ऐसा कुछ पता नहीं चला। अब पीएम रिपोर्ट आए तो पता चले कुछ उस पर कारण क्या रहा बॉडी को निकाल के बाहर रखने का। लोगों का कहना है कि बॉडी के साथ उसका, अब ऐसा जांच के बाद ही हम कह सकते हैं। पीएम रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद ही हम बोल सकते हैं। ऐसा कुछ अब सामने हमारे नहीं है अभी। वैसे बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियाजुद्दीन है। आप उनके क्या लगते थे? मैं उनका हस्बैंड हूँ। शमा परवीन नाम था उनका, मैं हस्बैंड हूँ। ये जो इस तरह की घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस कहना कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो इतना बड़ा हादसा होगा, मैं उसे कवर नहीं कर पा रहा था। आज सुबह कोई लेडीज़ गई, उसने, हम कुरान शरीफ पढ़वाने की तैयारी में थे, उस लेडीज़ ने बताया कि आपकी कब्र खुली पड़ी है, आप जाके देख लो। हमने सोचा किसी जानवर ने मिट्टी निकाल दी होगी, हम फावड़ा लेके आए कि उसे मिट्टी ढक देंगे, लेकिन यहाँ आके देखा तो सीन कुछ और ही था। बॉडी कब्र से करीब 5-6 मीटर दूर पड़ी हुई थी, जिस पर कोई कपड़ा नहीं था। मैंने अपना उस पर कपड़ा डाला और देखने में लग रहा था उन्हें पैर के जरिए से घसीट के दूर गिरा गया। लग भी रहा था कि जैसे कुछ बदतमीजी भी की गई हो। कितने फुट की होती है? ये कवर करीब होती है 6 फुट की गहरी। 5 फुट गहरी। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमरपाल है। अमरपाल जी, ये कब्र से निकाला गया, क्या है पूरा मामला? कल दिन में इसका दफनाने गए थे। कल 1 बजे दफनाया गया ये। हम भी शामिल थे उसमें दफनाने के टाइम में। कल दिन में दोपहर के 1 बजे दफनाया गया। उसके बाद प्रचार में, चुनाव प्रचार में निकल गए। हमने कई गांव प्रचार के चुड़ियाला, सैदपुर, डिन्ना इधर आए। अब हमें रात को इसकी कोई सूचना नहीं। सुबह सूचना मिली 7 बजे कि ऐसे वो जो कल दफनाया गई महिला, उसका शव उसके वो कवर के बाहर से निकाला गया है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो मनसा है, अपनी सोच है लोगों की। जिसने भी गंदी हरकत करी है, बहुत बुरी गंदी हरकत करी है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और प्रशासन से यही उम्मीद चाहता हूँ कि इसमें जो भी दोषी है सख्त से सख्त कार्रवाई कर, उसकी सजा मिलनी चाहिए। तंत्र मंत्र की कोई संभावना जताई जा रही है वहाँ पे मौके पे? ये कोई हमें जो लोगों की चर्चा तो है इस तरीके की। बाकी वहाँ पे हम प्रशासन का काम हो तो देख के जांच करा के बता सकता हूँ। वार्ड नंबर 3 के भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार श्रीमती
बबीता धर्मपत्नी अशोक मुखिया ने घर घर जाकर मांगे वोट। जिला पंचायत के वार्ड नंबर 3 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी बबीता देवी के समर्थन में उनके पति अशोक मुखिया के साथ कई भाजपा नेताओं ने अनेक गांवों का दौरा किया। अशोक मुखिया बबीता देवी को विजयी बनाने की अपील की है तथा साथ ही अशोक मुखिया ने कहा है कि इस बार जनता ने उन्हें मौका दिया तो क्षेत्र तथा क्षेत्रवासियों को सभी तरह की सुविधा दी जाएगी, साथ खड़े रहेंगे वो उनके साथ। उनका कहना है कि क्षेत्र की बदहली को वे विकास की गंगा बहाकर दूर करेंगे। गाँव सीकरी खुर्द, निजामपुर, महमदपुर, अखाड़ा, किनापुर आदि का दौरा किया। अन्य लोगों ने बबीता देवी को विजयी बनाने की अपील की है तथा गांव के निवासियों द्वारा अशोक मुखिया व उनकी पत्नी बबीता देवी का निवासियों ने जोरों शोरों से हार्दिक स्वागत किया। जितना भी विकास कार्य है जन जन का कल्याण करूँगा, जन जन का विकास करूँगा और ऋणी रहूँगा इस नंगला गांव का। जितना प्यार, जितना आशीर्वाद मिला है मुझे, तो विकास की ये बात, विकास की गंगा बहा दी जाएगी गांव गांव में, गली गली। केंद्र सरकार भी हमारी, प्रदेश में भी हमारी सरकार बनने वाली है अगली 17 में। जो केंद्र से भी प्रदेश से पूरा जो हमें मिलेगा सबसे ज़्यादा विकास करेंगे, हर जगह का पूरा संभव करेंगे। वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार नितिन चौधरी ने अनेकों गांवों का किया तूफानी दौरा। वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत के प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के समर्थक नितिन चौधरी ने शेरपुर, नगला, फपराना, बेगमाबाद में अन्य गांवों का तूफानी दौरा किया और गांव में घर घर जाकर वोट मांगी। इस दौरान सभी वर्गों का भरपूर योगदान रहा। नितिन चौधरी ने ग्राम वासियों से वादा किया कि अगर जनता उन पर विश्वास दिखाती है तो निश्चित ही क्षेत्र का विकास होगा। गरीबों में गया, उनसे बात करी, उन्होंने हाथ जोड़ कर कही भैया हमें जब जीत जब हारा था जो काम 20 साल था आज तक कोई नेता नहीं करवा पाया, उसे तो करवा दिया। इतने के जीतने की बात नहीं करते उनका काम, जो वो बहुत बड़ा काम था उनके लिए और इसके लिए बहुत छोटा था। नहीं बना, शराब नहीं बांटती। देखो मजबूरी भी हो जाए, कहेंगे बिल्कुल ही हद कर दे भैया मैं तो बहुत जब दूंगा पहले शराब, वहाँ तो है लेकिन इस तरह का प्रचार शराब वाला नहीं करा। मेरा नाम नितिन चौधरी है और मैं वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत प्रत्याशी के लिए चुनाव कर रहा हूँ। और अगर आप इस चुनाव में जीते हैं तो जनता के लिए आप ज़्यादा क्या करेंगे? मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता के दुख दर्द में रहूंगा और जो गरीब भाई हैं उन्हों की सभी समस्याओं को सुनते हुए और उनके लिए विकास करूंगा। आज के लिए खबरों में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।